हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश का पोइट्री के अंदर से पहले चैप्टर के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारा माई मदर एट 66। ये क्या है, चैप्टर का नाम है। इसकी जो पोइटस हैं, पोइटस बोले तो काव्यत्री हैं, उनका नाम है कमला दास। क्या नाम है? कमला दास। थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा पहले, क्योंकि हमारा पोएम का पहला आज वीडियो रहेगा। थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। आपको करना क्या है, आप जानते ही हैं कि 12th क्लास में 4 लाइन की पोएम नहीं आती है, सेंट्रल आइडिया आता है। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया के लिए आप लोग करना क्या है कि आपको पोएम एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया तभी लिख पाओगे, तब आप क्या कर पाओगे, तब आपको पोएम की स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि इस पोएम में क्या क्या है, तभी आप सेंट्रल आइडिया लिख पाओगे। और आप जानते हैं सेंट्रल आइडिया के बाद भी आपका स्टेंजा उठा के दे दिया जाता है, एक पैसेज उठा के दे दिया जाता है, और उसमें से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें से आपको पिक आउट करवाते हैं, छटवाते हैं, पूछ लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन मतलब उसको छाटो, या इसमें कौन सा अलंकार है। और ये बता दूं, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम के अंदर से खूब पूछे जाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, अगर आपने फिगर्स ऑफ स्पीच की नॉलेज आपको नहीं है तो जल्द ही फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाएगी, क्योंकि पोएम से फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इस क्रम में आज बातें करने वाले हैं। हम इस पोएम की समरी के बारे में बात करेंगे और पैराग्राफ के हिसाब से डिटेल में भी समझेंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर है हमारा माई मदर एट 66। इसकी राइटर्स, पोइटस, जो पोइटस हैं, राइटर्स तो नहीं, राइटर किसको बोलते हैं? प्रोज वाले जो राइटर, यानी प्रोज के अंदर जो लेखक होते हैं उनको राइटर बोला जाता है, और जो पोएम के अंदर होते हैं उनको पोइट बोला जाता है। तो क्या है, कमला दास क्या है, लेडी है ना, इसकी पोइटस हैं। इसमें क्या करती हैं, एक्चुअली में जो कमला दास होती है ना, कमला दास ने इस वीडियो में, इस पोएम में उन्होंने क्या किया है, अपनी मम्मी जी का जो एज है उसको डिस्क्राइब किया है। एक्चुअली में क्या कर रही थी, अपने माता पिता के घर से मम्मी के साथ, यानी मम्मी के साथ ड्राइव करते हुए, यानी कार वगैरह में जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट में जा रही थी, जिसको आज कोची बोला जाता है। क्या हो जाता है? कोची बोला जाता है। और उनकी मम्मी जी की एज क्या है, काफ़ी वो ओल्ड हो चुकी हैं, काफ़ी वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो वो अपनी मम्मी जी को देखती हैं कि वो कार में बैठी हुई ऊँघ रही थी। चेहरा उनका क्या था, पीला पड़ा हुआ था, और एक लाश की तरह उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। काफ़ी एज उनकी डल रही थी, क्योंकि माँ जा रही है उनके साथ कोचीन एयरपोर्ट, क्योंकि जो कमला दास थी वो कहीं एयरपोर्ट से कहीं पे वो जा रही थी। तो माँ जी उनको क्या करने जा रही थी, उनको मतलब छोड़ने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने अपने घर से एयरपोर्ट तक पहुँचते समय के बीच में क्या क्या हुआ था, उन चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कुछ नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है कि जब मैं जा रही थी तो मैंने खिड़की के बाहर से, यानी कार के बाहर से मैंने देखा कि कुछ पेड़ हमारे, मतलब पेड़ कुछ चल रहे थे, चलते हुए पेड़ों को देखा। चलते हुए पेड़ों को कैसे कि गाड़ी वगैरह से ऐसे फील, ऐसे जो पेड़ पौधे ऐसे फील होते हैं जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हों, वो चल रहे हों। तो इसके बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया है। बाकी का मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। देखें, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोइटस क्या कहती हैं कि ड्राइविंग माने ड्राइव करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कहाँ के लिए, कोचीन जा रही थी, लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग का समय था और लास्ट फ्राइडे की बात चल रही थी। तो हमारी जो पोइटस हैं वो अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही हैं। कब जा रही हैं? सुबह जा रही हैं। और कब की बात कर रही हैं? वो लास्ट फ्राइडे की बात वो कर रही हैं, जो फ्राइडे निकल गया था। उस फ्राइडे को कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट पे वो जा रही थी अपनी मम्मी जी के साथ में, अपने माता पिता के घर से। ड्राइविंग आया है, ड्राइविंग माने चलाते हुए, अर्थात कोई गाड़ी वगैरह चलाते हुए, ठीक है। उस समय क्या करेंगे, आई सॉ, मैंने देखा, माई मदर, अपनी माँ को, बिसाइड मी,
यानी मेरे बगल में जो मेरी माँ बैठी हुई थी मैंने उनको देखा। कौन कह रही हैं? एक कमला दास बोल रही हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार। ड्राइविंग माने ड्राइव करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए, टू कोचीन, कोचीन एयरपोर्ट के लिए, लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग, सुबह के समय, यानी मैं सुबह के समय कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने मम्मी पापा जी के घर से ड्राइव करते हुए सुबह के समय। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मैंने अपनी मम्मी जी को अपने बगल में बैठे हुए देखा। बिसाइड माने पास में, डोज माने ऊँग रही थी, डोज माने ऊँग रही थी। ऐसे लग रहा थी जैसे वो पहुंच गई। पहुंचने का सेंस ये है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी जब कमला दास के बगल में कार में जब उनकी मम्मी जी बैठी हुई थी ना, डोज माने वो ऊँग रही थी। ओपन माउथेड का अर्थ क्या है? उनका मुंह था खुला हुआ था और वो ऊँग रही थी। हर फेस, उनका चेहरा, एसन मीन्स पीला पड़ा हुआ था, एसन मीन्स पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मीन्स होती है लाश, उनका चेहरा लाश की तरह पीला पड़ा हुआ था। लाइक आ गया, यहाँ लाइक आ जाता है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सिमिली होता है। क्या होता है हमारा? सिमिली। ठीक है, जिस प्रकार हिंदी में उपमा अलंकार होता है उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर क्या होता है? सिमिली होता है। सिमिली को क्या बोलते हैं हम लोग? उपमा अलंकार बोलते हैं। तो जहाँ लाइक आ जाए, जहाँ एज आ जाए, जहाँ सो आ जाए, वो क्या होता है हमारा? सिमिली मेटाफर होता है, यानी सिमिली अलंकार होता है। तो आपको ये लाइन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा बताओ कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो लाइक आने से क्या हो जाता है? सिमिली अलंकार हो जाता है। आपको ऐसे याद रखना है। आगे देखें, आगे वो क्या बता रही हैं? आगे बता रही हैं पेन, दुख के, पेन माने दुख, एंड रियलाइज्ड माने महसूस करना, विद, और मैं दुख के साथ महसूस करती हूँ। कमला दास कहती हैं जब मैं अपनी माँ को इस अवस्था में देखती हूँ तो पेन एंड रियलाइज्ड विद, तो मैं दुख के साथ क्या करती हूँ? महसूस करती हूँ। दैट की शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितना कि वो हैं। वो अपनी माँ के बारे में ऐसे बोल रही हैं। बट माने लेकिन, सून माने तुरंत, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन ऐसे विचार मेरे दिमाग में चलता है उसको मैं उस विचार को दूर में कर देती हूँ। यानी कमला दास सोच रही थी कि मेरी माँ जी उतनी ही बूढ़ी दिख रही हैं जैसे कि उनकी एज है, उनका चेहरा खुला हुआ है, वो ऊँग रही हैं। ऐसे विचार उनके मस्तिष्क में चल रहे थे, लेकिन तुरंत ही अभी माने दूर कर देना, थॉट माने विचार को, ऐसे विचारों को वो दूर कर देती हैं। आगे कह रही हैं एंड लुक्ड आउट, बाहर देखती हैं। आउट माने बाहर, किससे बाहर? गाड़ी से बाहर होंगी तभी तो देख आउट आया है यहाँ पे। लुक्ड माने देखती हैं, आउट माने बाहर, एट यंग माने छोटे छोटे ट्रीज माने पेड़ों को, स्प्रिंट माने चलते हुए, वो छोटे छोटे पेड़ों को चलते हुए देखती हैं। पेड़ों का चलते हुए देखने का मतलब क्या है? यानी गाड़ी से देख रही थी तो पेड़ ऐसे फील हो रहे थे जैसे वो चल रहे थे, तो गाड़ी से बाहर छोटे छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग मीन्स चलते हुए देखती हैं। और क्या देखती हैं? द मैरी माने खुश मिजाज, प्रफुल्लित, चिल्ड्रन माने बच्चों को, स्पिलिंग माने निकलते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चों को अपने घरों से, स्पिलिंग माने निकलते हुए, प्रफुल्लित, खुश मिजाज बच्चों को, जो कि उनके चेहरे पे ग्लो था, बहुत खुश थे, उन खुश बच्चों को अपने घर से निकलते हुए देखती हैं। गाड़ी के बाहर, मतलब गाड़ी में चल रही थी तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ बच्चे अपने घर से निकल रहे थे खुश होकर। आगे देखें, बट माने लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आप जानते हैं एयरपोर्ट जाते हैं तो क्या एयरपोर्ट पर क्या सिक्योरिटी चेकिंग होती है? एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम, यार्ड्स माने कदम, दूर खड़ी होकर, अभी माने दूर, सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान या एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कुछ कदम दूर खड़ी होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से, हर माने उनका, आया उनकी माँ के लिए, मैं दोबारा से अपनी माँ की ओर देखा। बेन कॉमा पेल आया है तो बेन और पेल दोनों का सेंस है पीला।
पीली पड़ी हुई थी। एज आ गया, जहां एज आ जाए, लाइक आ जाए, सो आ जाए, सिमिली अलंकार होता है, सिमिली मेटाफर होता है। आपको याद रखना है, हालांकि मैं आपको वीडियो में बना दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। बेन पेल, पीली पड़ी हुई थी। एज ए लेट, जैसे कि गुजरी हुई, विंटर माने सर्दियां, मून, जिस प्रकार गुजरी हुई सर्दियों का चंद्रमा होता है ना, उस प्रकार मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। इतनी वो पीली पड़ी हुई थी। कब कह रही हैं वो? जब एयरपोर्ट पे चेकिंग चल रही थी तो पोइटस दूर खड़ी है अपनी माँ से, तो देख रही हैं तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, गुजरे हुए चंद्रमा के, सर्दियों के गुजरे हुए चंद्रमा की तरह। एंड फेल्ट, और महसूस करती हैं, दैट की ओल्ड माने पुराने, फैमिलियर माने परिचित, एक दर्द को, माई चाइल्डहुड फियर, और मैं अपने बचपन के पुराने परिचित डर को क्या करती हूँ? फील करती हूँ। इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे बच्चे क्या है, जब छोटे छोटे होते हैं ना तो अपनी माँ से दूर होने से क्या करते हैं? डरते हैं ना। क्या करते हैं? डरते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि आप अपनी माँ से दूर ना हो जाएं। तो उसी प्रकार उनको अपना पुराना दर्द क्या होता है? याद आ जाता है, माँ से बिछड़ने का। ओल्ड माने पुराना, फैमिली माने परिचित, एक माने दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का दोबारा से डर मेरे को क्या करता है? डराता है कि मैं माँ से क्या हो रही हूँ? दूर हो रही हूँ। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं कहती हूँ सी यू सून अम्मा, कि अम्मा दोबारा मिलेंगे। वो डर तो लगता है, उनका पुराना डर लौट के तो आता है, लेकिन दोबारा से वो कहती हैं कि अम्मा हम दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती हूँ, मुस्कुराती हूँ और मुस्कुराती हूँ। ने दादी अपनी मम्मी जी को क्या कर जाती हैं? वो एयरपोर्ट से बाय बोल देती हैं और बोल देती हैं कि अम्मा हम दोबारा मिलेंगे, और मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पे भी अलंकार है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। जब किसी शब्द की या किसी वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार हो तो वहां एलिट्रेशन होता है। क्या होता है? एलिट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जैसे कि टूटी टाटी टटिया, तो क्या हो गया? हिंदी में अनुप्रास अलंकार हो गया। ऐसी इंग्लिश में क्या होता है? जब बार बार कोई सेम शब्द रिपीट हो जाए, जैसे कि स्माइल स्माइल स्माइल, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? आपका एलिट्रेशन अलंकार हो गया। तो मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को जरूर ही वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका काम है वीडियो को शेयर करना है और दबा के आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।